स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो हमारा सेल चैप्टर है जिसको हम कर चुके हैं वीडियो लेक्चर सीरीज में, इसमें हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा, है ना, और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर कॉल्ड गैस। ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को सह सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूबैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स, राइजोपस या फिर नन ऑफ द अबव। देखो समझो, देखो इसका आंसर है टू, थर्मोफाइल। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, और फाइल मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो टेम्परेचर को लव करता हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सस्टेन कर सकता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली अर्थ? अर्ली अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 3.4 बिलियन ईयर अगो। हमारा जो अर्थ थी, है ना, 3.4 बिलियन पहले क्या कैसी थी? उस पर प्रिमिटिव कंडीशंस थी। प्रिमिटिव कंडीशंस कौन सी? हाई टेम्परेचर है, लाइटनिंग है, यूवी रेज है, ओजोन सिस्टम है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। तो ये सब कब था? ये सब 3.4 बिलियन ईयर अगो पहले था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के। ओके, नेम टू एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? those organism that are made up of one cell, तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक आ जाएगा अमीबा। जो अमीबा होता है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा वही पैरामीशियम अमीबा के साथ जो हमेशा आता है ना, हमने पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बाइनरी फ्यूजन में, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो ये क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम आर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सी, unicellular are those organisms that are made up of single cell and multicellular are those organisms that are made up of many cells। बहुत सारे सेल्स से क्या होते हैं? बने होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि काउ हो गया, डॉग हो गया, है ना, हमारे प्लांट्स हो गए, है ना। प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी। और हमारा फंगस हो गया, फंजाई हो गया हमारा। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है और बाकी फंजाई जो होती है दैट इज मल्टी सेल्यूलर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थिन बाउंड्री ऑफ द सेल दैट प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अराउंड थिन बाउंड्री को क्या बोलते हैं? जो सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होती है उसके ऊपर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और जो सेल वॉल होती है ना वो हर सेल में होती भी नहीं है। वो किस सेल में नहीं होती है? वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। कहाँ कहाँ होती है ये एनिमल सेल? आपको बेटा प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, और कहाँ देखने को मिलेगी? और आपको जो फंगस है आपका उसमें देखने को मिलेगी, और आपका जो बैक्टीरिया है उसमें भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? आपकी ये प्लांट सेल में, फंगस में और बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में आपको, प्लांट सेल में, फंगस सेल में और बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो। The movement of water through selectively permeable membrane is known as movement of water
थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो होता है, अगर यहाँ पर सिलेक्टिवली परमेबल आ रहा है तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। मूवमेंट होता है ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस की हम जब बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में जब भी मूवमेंट होती है तो बीच में एक सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो वहां क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। देखो समझो, लेट सपोज यहाँ दो सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या है? सॉल्ट है, और ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा क्या है? डाइल्यूट है। तो अब इन दोनों की टेंडेंसी क्या है? ये दोनों अपने आप को मेंटेन करेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम सेट होगा दोनों में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा? मतलब कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है उतनी कॉन्सेंट्रेशन इस साइड होनी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा? या तो हम सॉल्ट को निकाल के यहाँ डाल दें, या हम वाटर को निकाल के यहाँ डाल दें, ऐसे ही होगा इक्विलिब्रियम सेट। तो अब सॉल्ट तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से मूव कर नहीं पाएगा, तो वाटर जो है वही मूव करना शुरू कर देता है। कहाँ जाएगा? यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे है? डाइल्यूट अगर है तो सॉल्यूट कैसा होगा? कम होगा। यहाँ पर अगर सॉल्ट ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब वाटर मूव करेगा कहाँ से? कम सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। इस तरह से जो ऑस्मोसिस है ना, कोई नहीं समझा सकता है आपको। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा तरीका है इसको, ऑस्मोसिस को समझने का, कि ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। कहाँ से कहाँ होता है? लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ वाटर जाता है। किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। What is the difference between isotonic, hypotonic and hypertonic solution? देखो, आइसो है ना, और हाइपो, और एक टर्म आती है हाइपर। हाइपर मतलब क्या? हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा, मोर। याद रखो, हाइपर मतलब मोर, है ना। हाइपो मतलब क्या? कम, ठीक है, कम मतलब लेस। आइसो मतलब क्या? आइसो मतलब इक्वल, ठीक है। तो हाइपर ज्यादा, ज्यादा क्या? ज्यादा सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्ट है वो क्या है? कम है, और यहाँ पर जो सॉल्ट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है, बराबर है, ठीक है। अब इस चीज को समझो कैसे। लेट सपोज हम कोई सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर हमने अपनी कोई सेल को प्लेस किया है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो मीडियम है, दो मीडियम हो गए, एक तो सेल के अंदर वाला मीडियम होगा, एक सेल के बाहर वाला मीडियम हो गया, ठीक है। तो जो सेल के बाहर वाला मीडियम है ना, वहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपैरिजन टू अंदर के मीडियम से, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि जहां पर जो सेल है वो ऐसे मीडियम में प्लेस है जहां बाहर की साइड सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम सेल प्लेस करें और यहाँ बाहर मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कंपैरिजन टू सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उससे कम है, मतलब सेल के अंदर वाला मीडियम हाइपरटोनिक है और सेल के बाहर वाला मीडियम हाइपोटोनिक है। दोबारा बोलती हूँ, सेल के अंदर वाला मीडियम में सॉल्ट ज्यादा है और सेल के बाहर वाले मीडियम में सॉल्ट कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन
इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो समझो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक सेल यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है उतना ही सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ है। अगर दोनों में सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर की तरफ बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अभी अभी हम ऑस्मोसिस को पढ़ के आए हैं, और ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है वाटर का मूवमेंट होता है जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो मुझे बताओ बच्चों, सेल जो है यहाँ पर सॉल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है, कम है। बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ होगा, ज्यादा सॉल्ट की तरफ होगा। तो सेल के अंदर से मॉलिक्यूल कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? और बाहर की तरफ निकल जाएंगे, सेल से पानी बाहर निकलने लगेगा, सेल से पानी बाहर निकलने लगेगा, सेल वाटर को लूज कर रही है तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। और सेल जो है जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, और बाहर की तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर की तरफ होगा, यानी कि बाहर से सॉल्यूशन से पानी सेल के अंदर जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा। और सेल के पानी जब अंदर जा रहा है तो सेल कैसी हो जाएगी, फूलने लगेगी, स्वेल करने लगेगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। व्हेन वी प्लेस अ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस मतलब पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो सेल गेट स्वेल। और व्हेन वी प्लेस अ सेल इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो सेल के अंदर से पानी बाहर जाने लगेगा, सेल पानी को लॉस करने लगेगा और सेल श्रिंक होने लगेगा। अब मुझे बताओ, जो सेल है और सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है वहां पर तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर सेम है तो क्या, मुझे बताओ, क्या यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो वाटर का मूवमेंट होगा तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज जीरो, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। सेल जैसे सॉल्यूशन में वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ना तो सेल श्रिंक होगा ना सेल स्वेल होगा। व्हेन वी प्लेस अ सेल इन अ हाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो सेल ना तो श्रिंक होगा ना वो स्वेल होगा। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, जो हमारे कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं हम उसको सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है, सोचो और इसका आंसर गूगल करो। टैक्स से भी बच्चे हो ना आप, तो इसका आंसर करो गूगल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल दैट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, से मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेम्ब्रेन से मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन से कौन एक्सप्लेन करता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सैंडविच मॉडल नहीं, यूनिलेयर मॉडल ये भी नहीं, और बाइलेयर मॉडल ये भी नहीं। तो आंसर क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।